प्यारे परीक्षार्थियों, कैसे हो दोस्तों? बताओ कैसे रहा पेपर। सबसे पहले तो मैं आप सभी की राय जानना चाहूंगा कि पेपर कैसा रहा। मुझे पता है भाई साहब, ये 3 दिनों में जिन्होंने वाईटी के क्लासेस किए हैं मेरे, और जो भी भाई साहब पेड में थे, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि पेपर आपका कैसे रहा। मुझे पता है कि हर एक क्वेश्चन हमारे भाई साहब सिलेबस में जो पढ़ाया था भाई साहब वही से उतरा है। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बताओ। मुझे पता है, क्योंकि बस एक क्वेश्चन जो है भाई साहब, जो न्यूमेरिकल है ना, वो सिर्फ बाहर से आया था, और पूरा का पूरा पेपर जो है भाई साहब पूरे वाईटी और जो पेड क्लास में मेन क्लासेस और रिवीजन सेशंस लिए थे वही से आया था। सभी लोगों की मैं एक बार राय जानना चाहूंगा, और तुरंत में आप सभी को जो है मैं अभी एनालिसिस बता रहा हूं हमारे साइंस के पूरे पेपर का। उसके बाद दीपक सर आने वाले हैं, और वो भी भाई साहब कमाल हो गया है ना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी, और इतना इजी क्वेश्चन तो मैं बोल ही नहीं सकता, इतना इजी पेपर था। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। किसी भी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये मैंने पेड क्लास में पढ़ाया था कि नेट फोर्स होता है, वही डिसाइड करता है कि किसी भी वस्तु में कितनी वेग रहेगी या क्या रहेगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका यहीं पे दिखाई दे रहा है भाई साहब। इसका आंसर रहेगा आपका शुद्ध बल। क्या रहेगा? शुद्ध बल, जिसे हम बोलते हैं नेट फोर्स। क्या बोलते हैं जी? नेट फोर्स बोलते हैं। यही वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी वस्तु को गति देना है या उसे एक ही जगह के ऊपर रोक के रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं? आप सभी को पता है सैचुरेट और अनसैचुरेट क्वेश्चन, ये मोना मैम ने एज इट इज क्वेश्चन ऐप में आपका रिवीजन लिया था, और वैसे के वैसा ही क्वेश्चन आ गया भाई साहब। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का यहाँ पे कंसेप्ट आता है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जिन जिन लोगों ने भाई साहब ऑप्शन नंबर सी लगाया है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते 113वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कोशिकाओं के चारों ओर किसकी झिल्ली होती है। अब देखिए यहाँ पे पादप और उन्होंने जंतु के बारे में नहीं बोला है, तो एक एक एवरेज लेके हम चल रहे हैं कि इसका आंसर जो है आपका प्लाज्मा झिल्ली रहेगी। क्या रहेगी जी? प्लाज्मा झिल्ली रहने वाली है। आगे बढ़ते। मनुष्य में लक्षणों की वंशगति, भाई साहब ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 115 नंबर का क्वेश्चन। ये तो भाई साहब मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, एवरेज वाला कंसेप्ट, वही यहाँ पे पूछा गया भाई साहब, साइंस में पूछ लिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 200 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा बताओ? 50 किलोमीटर जाने वाला है, एवरेज निकाल दिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने वाले पायरुवेट, ये बताइए कितने बार बताया मैंने क्वेश्चन, ये कितने बार रिपीट किया है यह क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका कहां पे होने वाला? माइटोकॉन्ड्रिया। जो अंतिम उत्पाद आपको मिलते हैं कहां पे मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। एटीपी माने की ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से 117 नंबर पे जाते हैं। किस उप पर मानविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? माने कि इसमें पूछा गया है कौन से वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास भाई साहब बिल्कुल छोटा होता है, उनको गिनते ही नहीं है। किनको गिनते नहीं है हम? इलेक्ट्रॉन को गिनते ही नहीं है। उसके बाद 118 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ये बताइए। ये एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसमें आपको सिर्फ पहचाना था कि सॉलिड कौन सा है। भाई साहब इसका आंसर आपका इस्पात रहेगा। क्या रहेगा? इस्पात। 118 हो गया। 119 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन भाई साहब एज इट इज छपा है। मैं उन बच्चों को पूछना चाहूंगा जिन्होंने मेरे वाईटी के क्लास लिए, बताइए क्वेश्चन मैंने कितने बार कराया है, और आपको बोला भी था कि रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आने वाला है। भाई साहब टेलीग्राम के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे, 5 टॉपिक डाले थे। उस 5 टॉपिक में से एज इट इज क्वेश्चन जैसे के वैसे आए हैं, जैसे के वैसे आए हैं। एक बार अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइन करके वहां पे जाके आप प्रूफ भी दे सकते हो भाई साहब कि क्वेश्चन कौन से हमने डाले थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर गया है भाई साहब। इसका आंसर क्या रहेगा? टीन जो है भाई साहब वो, जी हां, खाद्य पदार्थों में डिब्बे टीन से लेपित होते, झिंक से नहीं, क्योंकि झिंक का गलनांक
जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रिया प्रतिक्रियाशील होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, हमने देखा है भाई साहब जिंक जो है भाई साहब वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं आपके टिन से वजह से, उसी की वजह से वहां पे टिन होता है। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन भाई साहब एज इट इज, मैं इस पूरे पूरे क्वेश्चंस को एक बार प्रूफ के साथ फिर से एक बार विथ एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल तो मैं बस आपको आंसर ही बता रहा हूं। इसका आंसर क्या रहेगा, जब कभी भी दुगना कर दोगे भाई साहब एक चौथाई हो जाता है। क्या होता है, एक चौथाई हो जाता है आपका फोर्स। 120, 121, यह निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं होती है। ये जनरल क्वेश्चन था, ये जनरल क्वेश्चन था, जिसको पता है कि पर्यावरण क्या होता है, ईवीएस से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122वां क्वेश्चन देखिए, ब्यूटानॉन भाई साहब ये क्वेश्चन जो है मोना मैम ने एज इट इज आपके बैच में किया था केमिस्ट्री की रिवीजन में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कीटोन। इसका आंसर क्या रहेगा, कीटोन रहेगा। 123 नंबर का क्वेश्चन, पौधों में विभाजक ऊतक का क्या काम होता है भाई साहब, बताइए क्या करता है वो, भाई साहब बढ़ाता है, पौधों को बढ़ाने का काम करता है। मानी क्या करता है जी, विकास का काम करता है। और बाद में सुरक्षा और सहायता का काम कौन करता है बताइए, ये काम करते हैं आपके परमानेंट टिश्यू करते हैं, ठीक है। 123, 124 नंबर का क्वेश्चन, इसे सॉल्व करोगे तो आपका ए आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन क्या बोलेंगे उसे, मोमेंटम, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। इसे बाद में सॉल्व करके बताऊंगा। 124 हो गए। 125 बताइए, लाइकेन वाला क्वेश्चन भाई साहब, कितने बार बताओ, कितने बार। क्या बात है अफरोज जी, मैं आप सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिन किसी ने भाई साहब टीचिंग परीक्षा को ज्वाइन किया ना, मैं बोल रहा हूं इस बार उसका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पक्की है, पक्के शिक्षक बनने वाले हो, मुझे पता है। और भाई साहब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बोला था कि जिन बच्चों का टीआई 3.0 में हो जाएंगे वो भाई साहब मिलने आएंगे जरूर, उनका कॉल तो भी आना चाहिए। मैं देखना चाहूंगा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, और जितना ज्यादा शेयर हो सके भाई साहब उतना शेयर कीजिए। और बाकी लोगों को बताइए जो टीआरई 4.0 वाले हैं, उनको बताइए कि भाई साहब देखो मैंने कहां से पढ़ाई की थी और भाई साहब मैं ज्वाइन होने वाला हूं, ठीक है। चलिए, लाइकेन किस प्रदूषण, भाई साहब सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद निम्नलिखित में मंडल, अब मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बोला था कि एरोप्लेन का क्वेश्चन हमने गलत किया था, अगर आपको याद है। उसके दूसरे दिन मैंने बोला था कि भाई साहब ये क्वेश्चन छपने वाला है, वहां पे आपने आंसर भी दिया था भाई साहब। इसका आंसर क्या था, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जिसे बोलते हैं। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एज इट इज हेड टीचर के एग्जामिनेशन में आया था, जिसके एनालिसिस के बाद आपको बताया था कि ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। भाई साहब एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। इसका क्या रहेगा बताइयो, 127 थोड़ा हिंदी में है, ठीक है। इसका आंसर क्या था, इसका था अंतर्ग्रथन, ठीक है। उसके बाद 128 भाई साहब नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद 129 बताइए इसका क्या था, इसका क्या था जी, 129 का बताइए क्या रहेगा। ये मैम ने पढ़ाया था, मोना मैम ने ईवीएस में लिया था। क्या रहेगी, घास, उसको खाएगी बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, इंसान। क्लियर है। उसके बाद 130 का क्वेश्चन बताओ कि आंसर क्या किया, बताइए इसका आंसर क्या रहा था। आपको बताया था भाई साहब, कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो कुछ इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। माने कि कैसी बनेगी, कॉन्सेंट्रिक बनेगी। कैसी बनेगी, कॉन्सेंट्रिक। 131 नंबर का क्वेश्चन बताइए, ये आपको मैंने बोला था कि रिएक्शन विद एसिड ऑफ मेटल 6 के ऊपर क्वेश्चन आने वाला था, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी, क्या बनेगा बताओ। आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती थी, बराबर है, बराबर है कि बराबर है। 132 नंबर का क्वेश्चन बताइए भाई साहब, ये क्या क्वेश्चन है, किडनी भाई साहब कौन से सिस्टम से बिलोंग करती है, मल त्याग। उसके बाद 133 नंबर, ये क्वेश्चन एज इट इज छपा है, सिर्फ इसके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, इसके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए भाई साहब। ये क्वेश्चन था आपका आई आर स्क्वायर, P इज इक्वल टू वी इंटू आई से सॉल्व भी किया था। V इज इक्वल टू आई इंटू आर पुट करोगे तो आई स्क्वायर आर आया था। क्या नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन, ठोस वस्तु की विशेषता नहीं है। ये तो भाई साहब
5वें क्लास का लड़का इसका आंसर कर सकता है। ठोस वस्तु बहती नहीं है। क्या नहीं होती है? बहती नहीं है भाई साहब। 134 हो गया। 35, 135 का आंसर बताओ। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ भाई साहब क्या हुआ था। अब मुझे लगता है कि मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए भाई साहब। मैंने आपको बोला था कि बीपीएससी वाले मेरे सेशन देख रहे हैं और मुझे ये भी बोला था कि इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। आए कि नहीं भाई साहब? बोला था जी, बिल्कुल बोला था। इसका आंसर रहेगा आपका प्रकीर्णन। 135, 136 इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन जो मैं बाद में बताऊंगा, इसका आंसर आपका ए रहेगा। बस ये एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लिया है। ये बस एक क्वेश्चन है, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन भाई साहब। आशु सिंह जी, मैं बता रहा हूं ना, बीपीएससी वाले हमारा सेशन देख के पेपर बनाते हैं। और जिस किसी ने वो 5 घंटे का सेशन किया ना, 5 घंटे का सेशन और पिछले 2 सेशन किए भाई साहब, मैं बोल रहा हूं उसका पूरा का पूरा साइंस 40 में से कम 39 उसके सही आए होंगे। बस ये एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा था, ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब। बाकी पूरे पूरे के पूरे 137 भाई बताइए। स्थायी ऊतकों के बारे में पूछा गया, क्या सही नहीं है भाई साहब? इनमें विभाजन नहीं होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। बस ये एक क्वेश्चन रहेगा आपका। क्लियर है जी? नहीं नहीं नहीं, इसका देखिए, इसका आपका विभाजन नहीं करते हैं ना, विभाजन नहीं करते हैं माने कि वो क्षमता खो देते हैं, ये आंसर रहेगा। यहाँ पे विभाजन करते ऐसे लिखा है, ठीक है, ये रहेगा आपका उत्तर। 137 हो गया। 138, अब देखिए एसिड के बारे में पूछा गया भाई साहब। एसिड के बारे में किसे नहीं पता है? इसमें भाई साहब नीला डाल दो, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर डाल दो भाई साहब, लाल हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, पहला, दूसरा और तीसरा गति का नियम आपको कितने बार बताया? कितने बार बताया? इसमें होता है आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके त्वरण के साथ। माने कि आपका क्या आएगा जी? कहा गया बल, ये रहा आपका बल, ये रहा आपका बल। क्लियर है? 39 हो गया। 140 क्वेश्चन, ये भी हेड टीचर के एग्जामिनेशन में जैसे के वैसा वहां पे पूछा गया था आपके भाई साहब किसके बारे में? साइटोकाइनिन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया कि पादप हार्मोन कौन से है? ये सभी के सभी है भाई साहब। आपका आंसर डी रहेगा। 140 हो गया है। अब क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। बीपीएससी वालों को क्या बोलूं? बीपीएससी वालों को शायद पेपर निकालना नहीं आता है भाई साहब, हमारा वीडियो देख के निकाल रहे पेपर। किसी पदार्थ को सीधे ठोस में कन्वर्ट, देखिए ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहे, इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बोला था कि याद रखना है CO2। CO2 भाई साहब, इसका आंसर आपका ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन रहेगा। 42 नंबर का क्वेश्चन भाई साहब, ये तो एकदम इजी था, इसमें परागकण इसका उत्तर रहेगा। 43 नंबर का क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम बताओ। इसकी पूरी की पूरी एक स्लाइड जो है भाई साहब मैंने आपको शेयर की थी और बताया था भाई साहब पढ़ के रखो, पढ़ के रखो, और पूछ लिया भाई साहब। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे लग रहा है डीजे लगा और यहीं पे डांस करने लगो। सच में दानी सर से शायद नहीं मिलेगी परमिशन, पर बोल रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि यहीं पे डीजे शुरू कर दूं भाई साहब। आप वहां पे नाचो और मैं यहाँ पे नाचता हूं। कोशिका की खोज बताओ किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको बताया था उसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी। 45, ये देखो क्वेश्चन, कार्य की इकाई पूछ लिया भाई साहब, जूल रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ये देखो क्वेश्चन भाई साहब, भौतिक परिवर्तन नहीं मतलब क्या पूछा है? रासायनिक परिवर्तन। कोयले को जला दो भाई साहब, कोयले को जला दो, भूंज डालो, फेंक दो किसी की आंख के ऊपर। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा 147 का? जी हमने बोला था कि भाई साहब ये सेशन कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, गुर्दा गुर्दा कर लिया, गुर्दा गुर्दा कर लिया। निम्नलिखित कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? बस ये एक क्वेश्चन मेरे से रह गया था भाई साहब। इसका आंसर रहेगा आपका यक्ष्मा, जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। पर आपको ये जनरल बता सकते थे कि क्योंकि ये दोनों भी जो है भाई साहब, वेक्टर का मतलब क्या, किसी माध्यम से, माने कि कोई जीवित वस्तु के माध्यम से फैलता है, इसे बोलते हैं हम वेक्टर। और आपको पता है डेंगू और मलेरिया मच्छर के माध्यम से फैलते हैं, और टीबी कैसे फैलता है? थूक से फैलता है, उसके बाद हवा के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा इसका बी। उसके बाद 140
8 बताओ। ये क्वेश्चन एज इट इज छपा है, एज इट इज छपा है। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा था भाई साहब। इसका आंसर क्या रहेगा? वो सामान्य की ओर झुकता है। किसकी ओर झुकता है? सामान्य की ओर झुकता है। अगर आपको याद है तो इस तरह से हमने कुछ डायग्राम भी निकाली थी, इस तरह से झुका था वो, बराबर है। 148। ये रहा आपका आखिरी का क्वेश्चन। भाई साहब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं क्या बोलूं। ऐसे लग रहा है सरस्वती माँ का हाथ जो है मेरे सर के ऊपर ऐसे है, और सरस्वती माँ जो है मेरे मुंह से क्वेश्चन बुलवा रही है। मैं बता रहा हूं, मैं इतना खुश हूं आज। देखिए हेड टीचर में भी लगभग 70% क्वेश्चन जैसे के वैसे, और इसमें 40 क्वेश्चन की बात करूं, 40 में से 38 क्वेश्चन, कितने? 38 क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर भाई साहब कोई भी नहीं है। मैं बता रहा हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 में विज्ञान के 40 में से 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन एज इट इज जो पढ़ाया था भाई साहब वही से उतरा है, वही से। जैसे मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं, मैं ऐसे बातें नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई यूट्यूब वाला, अगर कोई दूसरा देख रहा है कि बोल रहा है भाई साहब ये फेक रहा है, तो उसको मैं जवाब तो जरूर दूंगा। इसका भाई साहब विथ प्रूफ एक सेशन लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए इसका आंसर 9.8 क्या रहेगा? 9.8 रहेगा। और मुझे पता है भाई साहब आप सभी का विज्ञान का पेपर बहुत मस्त गया है। जैसे हमने बोला था भाई साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और भाई साहब आप सभी को मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई साहब आप सभी लोग तोड़ के आए हो, फोड़ के आए हो, सब कुछ तोड़ के आ गए हो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसके बाद जो है आपके प्यारे और मेरे प्यारे भी दीपक सर लाइव आने वाले हैं, और देखते हैं अभी मैथ्स के कितने क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में छपे हैं। तो दीपक सर आपका स्वागत है। और बच्चे भाई साहब बिल्कुल उछल रहे हैं। तो दीपक सर आपका स्वागत है, और बच्चे भाई साहब बिल्कुल उछल रहे हैं। चलिए बिल्कुल सर, सही बात है, खुशी का माहौल तो होना ही चाहिए सर। जो जो कराया वो पेपर में आ गया, और खास बात है कि पेपर आप लोगों का बिल्कुल आसान पूछा गया है। सभी सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई आपको कैसा फील कर रहे हो पेपर देने के बाद। उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छा लग रहा होगा और अच्छा ही फील होना चाहिए। और भाई इससे आसान पेपर की मांग मत कीजिएगा, इससे आसान पेपर कभी हमने नहीं देखा है और ना ही कभी बनेगा। तो चलिएगा बिना किसी टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग एक बार आंसर की मैच कर लेते हैं, और साथियों फिर इन सारे क्वेश्चनों को आज रात में सोल्व भी करेंगे। ओके, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंसर की बताने जा रहा हूं। तो लीजिएगा बात कर लेते हैं। एक बार एक होता है ना कि पेपर देने के बाद सर फटाफट पहले तो आंसर बता दीजिए, हम अपना मूल्यांकन कर लेते हैं एक बार। अभी आप लोगों के बीच में ये चीज रहती है, आप अभी अपना एक बार पेपर चेक कर लीजिएगा, फिर इन सारे के सारे क्वेश्चन को अपन लोग आज रात में ही सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा एक बार साथियों, क्वेश्चन नंबर 71। ओके, 71 के आंसर की अगर बात करें तो साथियों 196 को जब आप लोग डिवाइड करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो आप लोग देखोगे यहां पर आपकी 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, 2 और 2 4 आ जाएगा आपका आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, साथियों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, मैं बार बार बोला करता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेपर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो भाई इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात कर लूं तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन -3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन क्वेश्चनों को अपन लोग आज रात की क्लास में सोल्व करेंगे, लेकिन अभी आप लोग है ना, अभी आप लोग आंसर अपने मैच कर लो, ठीक है। सी ऑप्शन 72 का सी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद 73 साथियों, क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात कर लें, एपी सीरीज, ओ मेरे भाई सेम टू सेम क्वेश्चन, क्लास में से निकाला हुआ क्वेश्चन, ठीक है। यूट्यूब की क्लास पे क्वेश्चन कराया था मैंने, और इसमें जो 73 का जो आंसर है 0। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का क्वेश्चन देखिएगा एक बार साथियों। इसका आंसर ये आप लोगों का डिस्टेंस फार्मूला जो आप लोगों का है ना, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन 3x = 2y इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, अभी एक बार आंसर मिला लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल यहां पर देखिएगा 75 का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। इसमें आप लोगों को पता है कि कभी भी बराबर की बात हो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कभी भी बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होता है, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो एंगल बन जाएगा आप लोगों का
45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रुकिएगा जरा एक बार आप लोग, चलिएगा भाई। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एकदम छपा हुआ पेपर भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिएगा मेंसुरेशन का जो वेटेज है, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। 76 का ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और 77 आइसोसियल ट्रायंगल दे रखी है साथियों, आइसोसियल ट्रायंगल दे रखी है। और 77 क्वेश्चन का जो आंसर की अगर मैं बात करूं तो साथियों इस क्वेश्चन का भी आंसर ई होने जा रहा है भाई। ठीक है, जहां तक लग रहा है 32 32 64 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। 8 ऑप्शन में नहीं तो ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा डी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 का डी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 साथियों, क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर आप लोगों का होने वाला है ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 80। सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आज रात की क्लास में, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, जो आप लोगों का पता है ना कि मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। वो वैल्यू आपको निकाल के उनको रेशियो में रखना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का होगा ए, 5:4 इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आप लोगों का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है जिसमें एबीसी है और बीसी बेस के ऊपर एडी परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है बी इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा। 3ab² = 4ad²। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 82 ये भी आप लोगों का ओ मेरे भाई सेम टू सेम क्वेश्चन, जो आपका ये पेपर हुआ था ना अभी, जो आपका बीपीएससी का पेपर हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। और पता नहीं कितनी बार क्लास में ये क्वेश्चन कराया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए, 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है साथियों। एक एंगल तो 90 डिग्री का सी पर दे रखा है। इसने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये भी तो 90 हो जाएगा, ए और बी। और यहाँ पर कोस 90 क्या होता है? कोस 90 0 होता है। 0 बोले तो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 पर हम लोग चलते हैं साथियों। दो पासों को फेंकोगे, सम 10 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो भैया क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 4 और 6, 5 और 5 और 6 और 4, 6 और 4 3 हो सकती हैं। 36 में से 3, 36 में से 3 का क्या मतलब हो जाएगा भाई? टोटल आउटकम 36 होते हैं, उसमें 3 तो कैंसिल करोगे तो 1/12 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपका 85 की तरफ। साथियों यहां पर आप लोग देखिएगा प्राइम नंबर है तो आपको पी एक प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का साथियों हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन पी का क्यूब राइट आंसर होगा। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 साथियों। इसमें एक स्क्वायर दे रखा है, उसमें सर्कल अंकित किया गया है। सर्कल का आप लोगों को एरिया बताना है। तो 86 का जो आंसर हो जाएगा सी, 25 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर भी सकते हैं। ऐसे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जरा आप बाद में अपन लोग रात में करेंगे। एक सर्कल ऐसे में बना हुआ ना, इसकी साइड आप लोगों की कितनी थी? 10। तो भैया डायमीटर 10 होगा, रेडियस 5 हो जाएगा। रेडियस 5 होते हैं, आप इसका क्या निकाल लोगे? एरिया निकाल लोगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 के क्वेश्चन की अगर बात करें, सेक्टर त्रिज्या खंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 87 का बी आंसर हो जाएगा, 132/7। ठीक है, 87 का बी आंसर आप लोगों का रहेगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 बोले तो 88 यहां पर देखिएगा साथियों। यहां पर n की जगह क्या पुट करें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? तो भैया 4 पुट, मतलब इवन नंबर पुट कर दो, सम संख्या, ए ऑप्शन होगा। अब n की जगह a पुट करोगे तो वो 8 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 18 20 कुछ भी पुट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा साथियों। आप लोगों को दो सर्कल दे रखे हैं जिसकी रेडियस एक की 4 है, दूसरी की 5 है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं अभी फिलहाल
6 सेंटीमीटर होगा और इसको सोल्व करेंगे रात में। और उसके बाद देखिएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा -10, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखना और x की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू निकाल लो, -10 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो साथियों दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्या है? दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, साइड का रेशियो, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, सी आंसर आ जाएगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 92। साथियों 92 के क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों का होने वाला है बी, 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 93 के आंसर की अगर हम लोग बात करें तो लाभांश का क्वेश्चन आजकल हर पेपर में दिया जा रहा है, तो 93 के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, सिंप्लीफाई रात को करेंगे। अभी ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 94 का क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। साथियों एक सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस और एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, दोनों बराबर है, उनके एरिया का रेशियो देख लो भैया, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन दे रखा है ये इन्होंने, मैंने क्लास में कराया था ये। तो यहां पर 94 का ए आंसर होगा 14:11। ठीक है, तो तुरंत है ना बच्चा बोल देता था उस समय, सर ये तो सीटेट पेपर 2 का है। मैंने कहा आप रुको तो सही, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, देख लो भैया सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन। उसके बाद 95 की अगर हम लोग बात कर लें तो 95 का जो आपका ऑप्शन होगा 5 की पावर 10। ठीक है, देखो यार 32 का पॉसिबल होगा, 2 की पावर 5, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5, तो भैया 5 5 दूनी 10, 5 की पावर 10 आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 96। साथियों 96 के आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? डी, x² + 5x + 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 97 के क्वेश्चन की अगर बात, ओ भाई देखो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, कल परसों की क्लास में भी कराया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा बी ऑप्शन 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 97 का बी ऑप्शन 5 आंसर। प्राकृत संख्याओं का माध्य दे रखा है, इसके बराबर n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग देखिएगा एक, आप इसमें देख पा रहे हैं कि कौन है। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्लास में डिस्कस करेंगे ना इन सारी चीजों को। तो 1:8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। साथियों क्वेश्चन नंबर 98, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी हाइट के मध्य से 2 बराबर भागों में इसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है, तो छोटे शंकु के आयतन का व पूरे शंकु के आयतन का अनुपात आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ये लो भाई शेयर का एक क्वेश्चन और भी आ गया पेपर में, लाभांश वाला एक क्वेश्चन और भी आ गया, जो 99 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100। तो भैया ये साइन थीटा, इसको भी साइन थीटा बना लो, 90 माइनस थीटा करके, तो माइनस करोगे तो 0, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 101 का देखिए साथियों, 101 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 में जो आंसर होने वाला है ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं? तो यार 11 भाग बनेंगे ना जाके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102। 102 क्वेश्चन का आंसर जो है, इसने बोला कि यदि पी ए और पी बी का जो केंद्र पॉइंट ओ है वाला जो सर्कल है, तो इस प्रकार स्पर्श रेखाएं, एंगल दे रखा है एपीबी 50 डिग्री है, तो एंगल ओ ए बी ये कितने डिग्री का होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा, 25 डिग्री का होगा, 25 डिग्री का। भाई इन सारे क्वेश्चनों को अपन लोग ना आज रात की क्लास में सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग सिर्फ आंसर मैच करिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बोले तो 103। एक सिलेंडर बना हुआ है, एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है। उसकी हाइट दे रखी है मीटर में और रेडियस दे रखी है सेंटीमीटर में। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3 वर्ग मीटर आ जाएगा। साथियों 3.3 वर्ग मीटर आ जाएगा। 103 का ए आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 105। साथियों 105 में आपको x की वैल्यू a दे रखी है, y की वैल्यू b दे रखी है।
तो इस क्वेश्चन का भाई आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर लगाइएगा, ठीक है ना, करेंगे इसको भी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा। एक क्रिकेट प्लेयर एक बल्लेबाज में 40 बॉलों में से 8 पर बाउंड्री लगाता है, जिस पर बाउंड्री नहीं लगाते उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 32 बॉलों पर बाउंड्री नहीं लगाएगा 40 में से, तो 8 से काटोगे 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5 ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 106 का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 107 देखिएगा। ठीक है भाई, इसको आप लोग 10 में चेंज करो, 10 से 10 कटेगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू आप लोगों का आ जाएगा मेरे भाई ए ऑप्शन, मतलब 30 डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको कोट बनाओगे, कोट को कोट से काटोगे तो ए की वैल्यू आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा 30। सही है भाई। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 108 यहां पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 108, 50 अवलोकनों द्वारा दिए गए डाटा के लिए 15.5 और 20 पर तोड़क के कम से और तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं, तो डाटा का मीडियन आप लोगों को निकालना है। तो भैया मीडियन आप लोगों को निकालना है, तो क्या करोगे, इसका आंसर बताइए। सी ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, इसको एक बार चेक भी कर लेंगे, सी ऑप्शन जाएगा क्या इसका, इसको एक बार चेक करेंगे, स्टार लगा रहा हूं मैं, इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 50 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी आप लोग अपने इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा, और 98-99% आप लोगों के बिल्कुल सही है। एक आध किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो अपन लोग उसको रात में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप अपना, उम्मीद करता हूं कि देखो पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत आसान है। देखो इतना तो बनता ही है। अब जो जो हम लोग सोचा करते थे ना कि इस पेपर, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से पूछेगा, एकदम सेम टू सेम वही सारे के सारे टॉपिक इसने दिए हैं। इसके अलावा कुछ, हाँ, लाभांश के ऊपर हम लोग सोचा करते थे एक क्वेश्चन देगा, लाभांश के ऊपर 2 क्वेश्चन दिया, ये थोड़ा रेंज से थोड़ा सा बाहर गया। लेकिन लाभांश के ऊपर एक ही क्वेश्चन दिया करता था, लेकिन 2 दे दिए, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है थोड़ा बहुत। और वही आप लोगों ने देखा कि एडवांस मैथ में इस पर है ना, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, अलजेब्रा नहीं दिया। 15 जो मार्च का पेपर हुआ था उसमें भी अलजेब्रा नहीं दिया था, इस पर भी अलजेब्रा नहीं दिया है। अलजेब्रा से क्वेश्चन कम दे रहा है, लेकिन ट्रिगो के दिए, ज्योमेट्री के दिए, मेंसुरेशन के दिए, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन दिए। हर टॉपिक से उसने क्वेश्चन दिया, सही वेटेज में दिया, जैसा सोचा वैसा दिया, और सारी चीजें आप लोगों को करा रखी थी 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। तो उम्मीद करता हूं कि सभी का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। तो आप जिनका भी पेपर बढ़िया हुआ उनको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे दिन आने वाले हैं आप लोगों की, जल्दी आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो फाइनली अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो भैया आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है मैथ्स में, आप लोग जरूर हमें बताइएगा, ठीक है मेरे भाई, जरूर से बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोग मैथ्स में कर पा रहे हो। और जो बच्चे 4.0 की तैयारी करेंगे वो टीचिंग परीक्षा के चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ कराए गए सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम सभी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। और इस पेपर का मूल्यांकन करने के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली 4.0 वाले स्टूडेंट्स भी इस बार जुड़ जाएंगे, क्योंकि भाई आप लोग देखिएगा 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जो गए हैं वो क्लास जो यूट्यूब पर हम लोगों ने एप्लीकेशन पे कराए थे उन्हीं में से पूछे गए हैं। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।